करंट हादसे में गई 16 लोगों की जान। सीएम धामी के निर्देश पर लिया गया सख्त एक्शन। 2 इंजीनियरों को किया सस्पेंड। बागेश्वर में पति बना अपनी ही पत्नी का हत्यारा। पेट में चाकू घोंपकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर अवरुद्ध। 1500 यात्री फंसे कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे के पास धसी सड़क। मलबा आने से राज्य भर में 313 मार्ग बंद। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम समेत देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। दून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी दून में रसोई गैस की भारी किल्लत। बुकिंग के बाद हफ्ते भर बाद भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे सिलेंडर। उत्तराखंड में पांव पसार रहा डेंगू। देहरादून में मिले 5 नए मरीज। 60 से अधिक मामलों की हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार में हुए जलभराव की करेंगे समीक्षा। सुबह 11 बजे राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में बैठक होगी। हरिद्वार में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। जनपद या उच्च अधिकारियों के साथ होगी बैठक। अधिकारियों से मांगी जाएगी प्रगति रिपोर्ट। ये आम जानकारी आपको बता दें, अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। हरिद्वार में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हरिद्वार में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और आपको बता दें कि नुकसान आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। तो नुकसान आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। जनपद या उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जनपद या उच्च अधिकारियों के साथ होगी बैठक। अधिकारियों से मांगी जाएगी प्रगति रिपोर्ट। तो अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे राज्य अतिथि गृह डामकोठी में बैठक होने की बात सामने आई है। डामकोठी में होगी बैठक। हरिद्वार में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। तो हरिद्वार में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हुए और काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, बैठक होगी, भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है, आम जनता भी बेहद परेशान हुई। हम सब ने देखा कि कितनी सारी समस्याएं लोगों के सामने आई। न सिर्फ भारी बारिश बल्कि बाढ़ ने भी लोगों का जीवन बद से बदतर कर दिया है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, आपने देखा कि इस समय उत्तराखंड में जो मानसून की बारिश हो रही है उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हरिद्वार जनपद को हुआ है। मौसम विभाग की अगर आप आंकड़े पे नजर डालेंगे तो 250% से ज्यादा जो बारिश है वो अकेले हरिद्वार जनपद में हुई है और उसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो हरिद्वार को हुआ है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनता के बीच में जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी उपस्थित रहेंगे, एसएसपी उपस्थित रहेंगे, इसके अलावा शासन के भी उच्च अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक क्या कुछ प्रगति हरिद्वार जनपद में की गई है और कितनों को मुआवजा मिला है, क्या कुछ राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, इन सब चीजों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और राज्य अतिथि गृह में ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो अधिकारीगण हैं वो इस बैठक में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमें लगता है कि इस बैठक के समापन के बाद कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि जो राहत बचाव कार्य हैं उसमें और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अब इन बैठकों के बाद और तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कई जगहों पर अंकित जानकारी ऐसी भी थी कि लोग परेशान हैं। खासतौर पर उन लोगों की समस्याएं सबसे ज्यादा बड़ी हुई थी जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि अब उनके घर खेत सब डूब चुके हैं। ऐसे में वो सड़क किनारे रहकर गुजर बसर करने को मजबूर दिखाई दे रहे थे। क्या उनकी मदद की जा रही है? भले ही सीएम इस सबको लेकर एक्टिव है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है।
बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, सरकार भले ही अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि प्रभावितों तक सरकारी मदद पहुंचे, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जहां पर की मदद नहीं पहुंच पाई है। और आपने देखा कि हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इसके अलावा कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी धर्मपत्नी, ये सभी हरिद्वार के जब दौरे पर थे तो इन्हें काफी नाराजगी का सामना, आम जनता की जो नाराजगी थी वो उसका सामना करने को मिला। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो लोगों में काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति हरिद्वार जनपद में देखने को मिली गरिमा, तो उससे लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है वो समय रहते हुए कोई कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की परिस्थिति हरिद्वार में देखने को मिली है। और न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और क्या मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद जो राहत बचाव कार्य है उसमें और तेजी आती है या नहीं आती है, इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। और तमाम जो अधिकारीगण हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संभवतः वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो भी परिस्थितियां हरिद्वार जनपद की है उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराएंगे। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर इन बैठकों के बाद भला कितना असर होता है, आम जनता तक कितनी मदद पहुंचाई जाती है। शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और अपने इस दौरे के दौरान बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से मदद की गई है लोगों की, और जो लोग अभी भी परेशान हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है, इस सबको लेकर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर पति अपनी ही पत्नी का हत्यारा बन गया है। पेट में चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पेट में चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पति अपनी ही पत्नी का हत्यारा बन बैठा। तो पति अपनी ही पत्नी का हत्यारा बन बैठा है और पेट में चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पेट में चाकू घोंपकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला है। बागेश्वर से खबर, पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। तो पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। पेट में चाकू घोंपकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूडा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पेपर गैस का इस्तेमाल करने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। युवा कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने को अमानवीय तरीका अपनाया गया। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लाठी खाई, पेपर गैस भी झेली और अब गोली खाने पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में सुमित्र भुल्लर ने कहा कि सत्ता पक्ष किस तरह सिस्टम का दुरुपयोग करता है, ये बीते रोज शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पेपर गैस का इस्तेमाल से साफ हो गया है। इस प्रकरण की जांच न हुई तो पुलिस मुख्यालय से लेकर सीएम आवास तक घेराव किया जाएगा। लोगों को सांस लेने में समस्या हुई है, परंतु एक बहुत ही दुखद घटना मैं कहूंगा कि देखो, पहली बार कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इसको पूरे शहर ने देखा, हम लोगों ने इसको अनुभव किया, बहुत सारे राहगीरों ने अनुभव किया। और हमारी मांग है, जैसा प्रभारी जी ने कहा, हमारी मांग है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
लक्सर के इस्माइलपुर गांव की आबादी क्षेत्र से सटे एक नाले में विशालकाय मगरमच्छ दिखाने से ग्रामीणों में दहशत मच गई है, जहां पर एक रात भर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांध कर रखा और वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग को रात में रेस्क्यू की परमिशन न मिलने से रात में रेस्क्यू नहीं हो पाया। सुबह परमिशन मिलने के बाद ग्राम प्रधान विकास सैनी की सूचना पर वन विभाग के केंद्रीय सैनी, बिट प्रभारी, गुर्जन उपनल कर्मी भोपाल आदि ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर गंगा नदी में छोड़ा है। बता दें कि लक्सर व खानपुर में आई बाढ़ के चलते जंगली जीव जंतु पानी कम होते ही रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इससे आसपास के लोग दहशत में हैं। मौके पर और ग्रामीणों के साथ इसको पकड़ने की कोशिश की और बहुत मुश्किल से ये पकड़ा गया। उसके बाद वन विभाग की टीम को भी फ़ोन किया, एचएम साहब को भी फ़ोन किया। एचएम साहब ने टीम की व्यवस्था होने के कारण आने का हवाला देते हुए कहा और फिर रात ही पकड़ के डाला। फिर ग्रामीणों ने साथ लगकर और फिर अभी सुबह टीम आई, जिसमें कविंदर भाई के साथ इसके नीचे सभी अधिकारी लोग थे। वो सब ने पकड़ के अभी प्रयास करके किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। उत्तराखंड में शुक्रवार से एक बार फिर से मानसून तेजी पकड़ेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की आशंका है। आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारों के कई दौर चलने की संभावना है। अन्य जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश और बिजली चमक सकती है। 21-22 में उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पे जो है हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि साफ तौर पर उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत हो गई और 11 घायल हो गए थे। इनमें गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया था। मिली जानकारी की माने तो चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी का चौकीदार गणेश लाल का शव एसटीपी की गाड़ी सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। इस बीच गांव के लोगों ने मुआवजे के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसटीपी में स्विच ऑन करते ही पूरे परिसर में अचानक करंट फैल गया और 26 लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के आश्रित को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए राहत राशि देने की भी घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया है। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत और 11 लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी का चौकीदार गणेश लाल का शव एसटीपी की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था और इसी बीच गांव के लोगों ने मुआवजे के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसटीपी में स्विच ऑन करते हुए पूरे परिसर में अचानक करंट फेल हो गया और 26 लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने चमोली की घटना के मद्देनजर सभी सचिवों को परियोजनाओं और शासकीय कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कल घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं
इसी के सेम से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है। और इस बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होगा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जल्द ही होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर अगले महीने पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल उस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान बनाए जाएंगे मंत्री। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव है। तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव है। कुछ पूर्व मंत्री भी मंत्रिमंडल की रेस में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही विस्तार किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही विस्तार होगा। पूर्व मंत्री और विधायक लखनऊ से दिल्ली की लगातार दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी काफी अहम माना जा रहा है। किन लोगों को जगह मिल सकती है, इस सबको लेकर काफी जो है वो लगातार नजर बनी हुई है। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जाएंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव है। तो योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही विस्तार किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही विस्तार किए जाने की बात सामने आई है। और अगले महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रिमंडल का विस्तार अगले महीने संभव है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव। तो पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त में संभव है। और कुछ बताया जा रहा है, मंत्री भी इसमें शामिल हैं, पूर्व मंत्री भी इस रेस में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही विस्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त की आम खबर, पूर्व मंत्री और विधायक लखनऊ से अब दिल्ली की लगातार दौड़ लगा रहे हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह अहम बात सामने आई, जहां पर योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। और हमारे साथ में के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक हैं। सिंह साहब, स्वागत आपका। सिंह साहब, देखिए, लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस बार बताया जा रहा है कई लोगों के नाम रेस में खूब दौड़ रहे हैं। एक तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इसके साथ ही अभी एनडीए के साथ चल पड़े, दामन थाम चुके ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। ये सब कितना असरदार होगा लोकसभा के चुनाव में, और क्या लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ही ये यहाँ पर विस्तार होगा? क्या आपके पास जानकारी है? गरिमा जी, आपने जो सवाल किया है उसी में सारे जवाब आपने अपने आप ही दे दिए हैं। तो अब मुझे बोलने के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही माह बचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और हर दल, हर पार्टी और हर बड़ा नेता अपनी चुनाव की गोटियां जुगाड़ करने में जुट गया है। और इसी का परिणाम है कि योगी मंत्रिमंडल के, क्योंकि दो लोग अभी भाजपा में शामिल हुए, एक दारा सिंह है और दूसरे ये राजभर हैं। और ये राजभर ने अमित शाह से भी बात की, दारा सिंह ने भी कई बड़े नेताओं से बात की मंत्रिमंडल। तो इन दोनों का प्रभाव भी अपने अपने क्षेत्रों में है। तो इन दोनों को मंत्रिमंडल में लेना, लोकसभा चुनाव की तैयारी में इनको शामिल करना, ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर बीजेपी ने तय किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त माह के पहले सप्ताह में होना निश्चित हुआ है, हो ही जाएगा, ये ऐसी संभावना है। और इन दोनों को मंत्रिमंडल में आने से दो जातियों के वोट बटोरने में लोग काफी
सक्षम बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इन सारे समीकरणों को साधने के लिए भी मंत्री पद दिया जाता है, सबसे पूरा देश अवगत है। लेकिन सिंह साहब, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि देखिए आपने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ जातियों पर जो है वो इनका बड़ा दबदबा रहता है, कुछ क्षेत्रों में भी इनका, इन नेताओं का बड़ा दबदबा है। लेकिन ऐसे में ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जब ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की मुलाकात हुई, तस्वीरें सामने आई, तो ओम प्रकाश राजभर से ये सवाल हमने भी पूछा कि क्या सीटों को लेकर बातचीत हो गई है लोकसभा चुनाव में जब होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सीटों के लिए राजनीति नहीं करते, हम तो भाई विकास की बात करते हैं। सारी बातें उनकी ओर से कही गई। लेकिन अब जब मंत्री पद अगर दिया जाएगा तो क्या सीटों में समझौता कहीं ना कहीं जो दल है एनडीए वो अपने ऊपर लेकर चलेगा, यानी वहां एडजस्ट ना करना पड़े, इसके चलते मंत्री पद सौंपा जा रहा है? क्या इस तरीके की भी चीजें पार्टी के अंदर खाने में होती हैं? ऐसा नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव में कई माह बाकी हैं, तो अभी तो इनको मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण पद देकर, महत्वपूर्ण विभाग देकर के इनको नवाजा जाएगा। और जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, राजनीति में जब कोई प्रवेश, राजनीति में जब एक पार्टी छोड़ के या एक पार्टी को विलय करके जो भी हो, जैसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है या गठबंधन करता है, तो तत्काल अपने पत्ते नहीं खोलता है, क्योंकि 8 माह, अभी 5-6-8 माह से अधिक का लगभग समय बाकी है लोकसभा चुनाव में। तो इनको ये अपने पत्ते बाद में खोलेंगे, पहले तो मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री पद का तो अपना जलवा कायम कर लें, लोगों को आप कुछ लाभ पहुंचा दें, जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को। उसके बाद सीटों को बंटवारे के बारे में ऐसा नहीं कि राजभर पहली बार भाजपा में नहीं आए, इसके बाद आए और गए, फिर आए हैं। तो ये निश्चित तौर पे राजनीति में सच बोलना कभी कोई सच बोलता ही नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार से सच झूठ का समीकरण बिछाता है। ठीक है सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर अब जल्द ही योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा और बताया जा रहा है कि पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने यानी कि अगस्त में संभव है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही थी, आम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर झगड़े को लेकर कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। तो झगड़े के चलते कुछ लोगों ने पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई। आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर ही मौजूद हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो उस वक्त की आम खबर, पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के पास का है ये पूरा मामला। व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। तो बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या की गई। सरेआम भीड़भाड़ वाले इलाके में हत्या हुई है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रेहड़ी को साइड करने को लेकर झगड़ा हुआ था, रेहड़ी किराने करने को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ था और झगड़े को लेकर कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहाँ पर झगड़े को लेकर कुछ लोगों ने पीट कर हत्या की थी। और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर, जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के पास का ये पूरा मामला है। और आपने देखा कि किस तरीके से महज एक छोटी सी बात को लेकर इन लोगों के बीच विवाद हो गया और विवाद के बाद यहाँ पर पीट कर हत्या तक कर दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसमें अब पूरे मामले को पुलिस से अवगत करवाया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल के मेट्रोपोल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 134 अवैध कब्जाधारियों को शुक्रवार तक का समय दिया। अतिक्रमण क्षेत्र में जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों में मार्च कर बुनियादी कर सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को शुक्रवार तक स्वयं अतिक्रमण खाली करने को कहा। नायब तहसीलदार चंदन सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 134 परिवारों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं। नोटिस की समयावधि खत्म हो गई है। सभी को शुक्रवार तक स्वयं अपने घरों को खाली करने को कहा गया है, अन्यथा शुक्रवार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मेट्रोपोल कंपाउंड को खाली कराने के लिए वहाँ जो भी परिवार रह रहे हैं
19 तारीख तक का समय दिया था खाली करने का, और उनके द्वारा आज हमारे द्वारा उन्हें खाली करने के लिए मुनादी की गई, घर घर जाकर मुनादी की गई और अपील की गई कि वो ये खाली कर दे। अगर वो आज खाली नहीं करते हैं तो कल से हम फिर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।